हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी ठीक होंगे। बेटा देखो, ये जो फुल फ्लेज क्वेश्चन मैंने क्लास में करा दिया था ना, उसकी मैं अब ये वीडियो बना के आप लोगों के लिए डाल रहा हूँ, सो दैट किसी बच्चे को रिवाइज करना हो, कुछ कॉन्सेप्ट में दिक्कत हो दोबारा, तो ही और शी कैन चेक हियर। ठीक है। देखो बेटा, ये हमारा ना एडमिशन का फुल फ्लेज क्वेश्चन है। ये 8 मार्क्स का हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में आता ही आता है, तो हमें इसको बहुत थॉरली अच्छे से समझना है। इसमें छोटे मोटे चेंजेस होते रहते हैं, बट जो बेसिक आइडिया होता है फुल फ्लेज क्वेश्चन का, वो लगभग लगभग यही रहता है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। बैलेंस शीट गिवन है बेटा, ए और बी की, हु आर कैरिंग ऑन अ पार्टनरशिप बिजनेस ऑन 31 मार्च 20, ए एंड बी शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशो ऑफ 2:1। बेटा ए और बी ओल्ड पार्टनर हो गए, ये मेरी क्या हो गई, ओल्ड रेशो। ये बैलेंस शीट गिवन है ए और बी की। बैलेंस शीट में हम देखते हैं लाइबिलिटीज़ हैं, ए और बी की कैपिटल है, कैश और बैंक दोनों बैलेंसेज हैं, और ये मेरी एसेट्स गिवन है। अब नीचे मूव करते हैं बेटा एडजस्टमेंट्स में। सी न्यू पार्टनर एडमिट होता है 1/4 शेयर के लिए। सी विल ब्रिंग 1 लाख एज कैपिटल एंड 60,000 एज इज शेयर ऑफ गुडविल फॉर 1/4 शेयर। ये बेटा सी की कैपिटल है, जो न्यू पार्टनर कैपिटल लाता है। ये सी की गुडविल गिवन है। समझेंगे बेटा, ये गुडविल ऑफ द फर्म नहीं है, ये किसकी गुडविल है, सिर्फ और सिर्फ सी की गुडविल है। ठीक है। अब याद करें, इसकी हमने जर्नल एंट्री भी करी थी। इसकी जर्नल क्या बनती है बेटा, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, और इसकी जर्नल क्या थी, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू। ये किस में डिस्ट्रीब्यूट हो रही थी बेटा, हमारे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स ए और बी में, सेक्रीफाइसिंग रेशो में। ये पॉइंट जो है बेटा, ये नीचे रीवैल्यूएशन के पॉइंट्स हैं। देखो, प्लांट इज टू बी अप्रिशिएटेड टू 1,20,000। अप्रिशिएटेड टू 1,20,000 का मतलब है बेटा, प्लांट बढ़ के 1,20,000 हो गया। ठीक है, बढ़ के 1,20,000 हो गया। ऊपर चेक करो जी, प्लांट कितना था, यहाँ तो 1 लाख था, तो 1,20 हो गया बढ़ के। मतलब बेटा मुझे प्रॉफिट कितने का हुआ, गेन कितने का हुआ, 20,000 का। तो 20,000 विल बी पोस्टेड टू क्रेडिट साइड ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट, और न्यू बैलेंस शीट में प्लांट कितना जाएगा बेटा, 1,20,000। बिल्डिंग अप्रिशिएट हो गई बाय 10%। ये रही बिल्डिंग बेटा 150 की, तो 150 में 10% अप्रिसिएशन हो गया, 15,000 का अप्रिसिएशन हो गया, क्योंकि एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। तो बेटा ये कहाँ जाएगा, रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में 15,000, और न्यू बैलेंस शीट में मेरे पास जो बिल्डिंग जाएगी वो इसमें प्लस हो जाएगा बेटा, 150 प्लस 15,000 165। स्टॉक इज फाउंड ओवर वैल्यूड। देखो बेटा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, पॉइंट मैंने आपको पहले भी समझाया था। ओवर वैल्यूड मतलब हमने ओवर एस्टिमेट कर लिया, हमने ज़्यादा सोच लिया, जबकि वो एक्चुअल में कम है। स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं अक्सर, इसको प्रॉफिट ले लेते हैं। ये प्रॉफिट नहीं है बेटा, ये क्या है आपका, लॉस। तो 4,000 से स्टॉक ज़्यादा लिखा हुआ है, तो 4,000 कहाँ जाएगा, रीवैल्यूएशन डेबिट, और न्यू बैलेंस शीट में स्टॉक में से माइनस। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स बनाना है बेटा, ये हमने 11 में भी पढ़ा था। जब आप डेटर्स के ऊपर प्रोविजन क्रिएट करते हैं तो डेटर्स की वैल्यू रिड्यूस होती है ना, दैट मीन्स हम एज्यूम करके चलते हैं कि इतने हमारे डेटर्स रिड्यूस हो जाएंगे। तो डेटर्स कितने बेटा, 60,000। 60,000 का 5% मेरे पास 300। ये लॉस है, तो कहाँ जाएगा, रीवैल्यूएशन डेबिट, और बैलेंस शीट में डेटर्स में से क्या हो जाएगा, माइनस। क्रेडिटर्स और अनरिकॉर्डेड। अनरिकॉर्डेड मतलब बेटा ये अभी रिकॉर्ड नहीं है, रिकॉर्ड नहीं है, आप इनको रिकॉर्ड करेंगे तो गेन और लॉस, लॉस। तो ये कहाँ जाएगा, रीवैल्यूएशन डेबिट। कितनी अमाउंट जाएगी बेटा रीवैल्यूएशन के डेबिट में, बताएं, 1,000, ये एज इट इज जाएगा, और न्यू बैलेंस शीट में 58,000 में 1,000 क्या हो जाएगा, प्लस। बेटा ये सारे हमने रीवैल्यूएशन के पॉइंट किए। देखो ये हमने रीवैल्यूएशन अभी सॉल्व कराई था। रीवैल्यूएशन में के लिए मैं आपको एक बार दोबारा अगर याद दिला दूं, तो लॉसेज होते हैं हमें वो डेबिट में, गेन क्रेडिट में। लॉस कब होता है बेटा, जब एसेट्स की वैल्यू रिड्यूस, लाइबिलिटी की इंक्रीज। और गेन कब होगा, जब एसेट्स की इंक्रीज और लाइबिलिटीज़ की डिक्रीज। ये जैसे हमने तीनों पॉइंट्स बेटा ऊपर डिस्कस किए, ये यहाँ डेबिट आ गया, ये दोनों क्रेडिट आ गया, बिकॉज क्रेडिट का टोटल मेरा 35,000 है, डेबिट का टोटल सिर्फ ये 8,000 है। तो डिफरेंस डेबिट में बच रहा है, जिसे हम बोलते हैं बेटा गेन। और रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट किस में डिस्ट्रीब्यूट होता है, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो। ठीक है, किस में डिस्ट्रीब्यूट होता है बेटा, ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशो में। और मेरे पास ओल्ड रेशो है 2:1, तो 27,000 गेन को 2/3 और 27,000 का 1/3। ठीक है बेटा, अब हमें क्या बनाना है, कैपिटल अकाउंट। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मैं अगर आपको कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए बताऊं, तो बेटा कैपिटल में सबसे पहले तो ये जो बैलेंस कैपिटल गिवन होता है ना ओल्ड पार्टनर्स का, ये हमें लिखना होता है। ठीक है,
सबसे पहले कैपिटल में क्या लिखेंगे, ये कैपिटल के बैलेंसेस, ये वाले दोनों कैपिटल के बैलेंस जाएंगे, न्यू पार्टनर की कैपिटल जाएगी, गुडविल डिस्ट्रीब्यूट होगी और रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस जो भी आएगा। इस क्वेश्चन में तो गेन आया हमारे पास, तो रीवैल्यूएशन का गेन कहाँ जाएगा, कैपिटल के क्रेडिट साइड में। नॉर्मली हर क्वेश्चन में 4 चीज़ें तो आपके पास होंगी जो हमें करनी ही करनी है। ये कैपिटल का बैलेंस बेटा सबसे पहले ये आएगा, देन कैपिटल आ गई, गुडविल डिस्ट्रीब्यूशन आ गया और रीवैल्यूएशन आ गया। चलिए देखते हैं बेटा, देखो ये हमने अभी किया ही था। कैपिटल बनाने के लिए बेटा एक और सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैं बताता हूँ आपको। कैपिटल हमने 11 में भी पढ़ा हुआ है, कैपिटल इंक्रीज होती है तो कौन सी साइड जाती है, डेबिट साइड। कैपिटल इंक्रीज होती है तो कहाँ जाती है बेटा, क्रेडिट साइड, और कैपिटल डिक्रीज होती है तो डेबिट साइड। कैपिटल इंक्रीज कब कब होगी, अगर मैं एडमिशन चैप्टर के रिगार्डिंग बात करूँ, न्यू पार्टनर कैपिटल लाएगा, गुडविल डिस्ट्रीब्यूट होगी और रीवैल्यूएशन का गेन होगा। कैपिटल डिक्रीज कब होगी, ड्राइंग्स गिवन हो कोई क्वेश्चन में और रीवैल्यूएशन का क्या गिवन होगा, लॉस। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया बेटा, इस क्वेश्चन में कैपिटल की कितनी चीज़ें गिवन है, 4 ही चीज़ें गिवन है। सबसे पहले मैंने ए और बी का कैपिटल अकाउंट का बैलेंसेस लिखे, न्यू पार्टनर कैपिटल लाया बाय कैश, कैपिटल लाता है तो बेटा इसकी जर्नल एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। तो याद करो लेजर पोस्टिंग हमने 11 में सीखी थी, कैश टू सीज कैपिटल अकाउंट है ना, तो सीज कैपिटल के क्रेडिट में किसके नाम से, कैश के नाम से। फिर गुडविल की एंट्री बेटा, गुडविल की जर्नल याद करो, अगर आप इसको नॉर्मली समझो तो गुडविल डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, मिल रही है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को, गुडविल मिलती है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को, तो उनकी कैपिटल इंक्रीज हो रही है। कैपिटल इंक्रीज होती है तो कौन सी साइड में जाएगी, क्रेडिट साइड में, ठीक है। कैपिटल इंक्रीज होती है तो कहाँ जाएगी बेटा, क्रेडिट साइड में। और अगर मैं इसको जर्नल से समझूँ दूसरे मेथड से, तो गुडविल की पहली जर्नल तो होती है बेटा कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। फिर दूसरी एंट्री क्या होती है, गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने की, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। अगेन लेजर पोस्टिंग बेटा, ए और बी के क्रेडिट में किसके नाम से, प्रीमियम फॉर गुडविल। रीवैल्यूएशन का गेन हुआ, कैपिटल इंक्रीज हुई, कैपिटल इंक्रीज हुई तो क्रेडिट साइड, ठीक है। अब बेटा डेबिट में लिखने को तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, ना ही कोई लॉस था ना ही ड्राइंग्स थी, तो हमने टोटल करा, क्रेडिट के टोटल में से डेबिट का टोटल सब्ट्रैक्ट करा, डेबिट में कुछ है नहीं तो ये मेरी कैपिटल आ गई। बेटा ये मेरी कैपिटल आ गया आफ्टर एडमिशन ऑफ सी, जैसे हमारा न्यू फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ, सी एडमिट हुआ, तो ये कैपिटल एडमिशन के बाद आ गई। अब जब मैं न्यू बैलेंस शीट बनाऊंगा ना बेटा, तो न्यू बैलेंस शीट में ये तीनों की कैपिटल जाएगी, समझेंगे। ओल्ड बैलेंस शीट में तो 2 लोगों की कैपिटल थी, क्योंकि एडमिशन हो रहा है तो, और एक पार्टनर एडमिट हो रहा है, तो न्यू बैलेंस शीट में कितने लोग होंगे मेरे पास, न्यू बैलेंस शीट में कितने लोगों की कैपिटल होगी बेटा, 3 लोगों की। कौन से 3 लोगों की, ए बी सी, और कौन से वाली कैपिटल होगी, ये वाली कैपिटल होगी, ठीक है। बात समझ में आई। अब न्यू बैलेंस शीट बनाना शुरू करेंगे। न्यू बैलेंस शीट बनाने का बेटा सबसे आसान तरीका, पुरानी बैलेंस शीट को आप सामने रखें और जिस जिस चीज़ की एडजस्टमेंट्स हैं उनको उसमें एडजस्टमेंट करते जाएं, जिसकी एडजस्टमेंट नहीं है वो एज इट इज़ कॉपी करते जाएं, ठीक है। देखो मैं आपको अभी एक बार दोबारा पुरानी बैलेंस शीट शो करता हूँ और एक बार रिवाइज करते हैं। देखो बेटा ये हमारे पास क्वेश्चन था, यहाँ पे सबसे पहले बिल्स पेएबल, बिल्स पेएबल की चेक करो बेटा, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, एज इट इज़ लिख दें। क्रेडिटर 58,000, ये रही एडजस्टमेंट। अनरिकॉर्डेड थे 1,000 के, रिकॉर्ड करेंगे, लाइबिलिटी इंक्रीज प्लस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की कोई एडजस्टमेंट नहीं है, एज इट इज़ रिकॉर्ड कर लेंगे बेटा। कैपिटल, कैपिटल इसमें 2 की गिवन है, तो न्यू फर्म में तो कितने लोग हो गए बेटा, 3, तो न्यू बैलेंस शीट में 3 लोगों की कैपिटल जाएगी, जो कैपिटल अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस आया है, जो भी हमने बनाई है, ठीक है। फिर इधर आ जाओ कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। बेटा इस क्वेश्चन में मेरे पास कैश और बैंक दोनों के बैलेंसेस गिवन हैं, ठीक है। तो मेरे को पहले तो चेक करना है क्या बिजनेस में कुछ कैश की मूवमेंट हुई है, यस। न्यू पार्टनर कैश लाया जी, और तो कुछ नहीं हुआ। न्यू पार्टनर 1 लाख रुपीज़ कैपिटल लाया, 60,000 गुडविल लाया। तो न्यू पार्टनर बेटा 2 चीज़ें लाया है, कैपिटल और गुडविल, तो ये कैश में प्लस हो जाएंगी। अब स्टूडेंट को डाउट आया सर कैश भी गिवन है बैंक भी गिवन है, क्या करें। बेटा कैश या बैंक किसी में भी प्लस कर सकते हैं, अगर क्वेश्चन में नीचे स्पेसिफिकली बैंक या चेक वर्ड यूज़ किया गया फिर तो बैंक में ही होगा, अदरवाइज कैश या बैंक आप कैसे भी कर सकते हैं, बट हम जनरली कैश में ही काम करते हैं, क्योंकि कैपिटल अकाउंट में भी हमने क्या लिखा था, बाय कैश अकाउंट। अगर मैं वहाँ बैंक वर्ड यूज़ करूँगा
तो फिर मुझे बैंक में ही प्लस करना पड़ेगा। अब इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया बेटा, 1 लाख की कैपिटल, 60,000 की गुडविल, टोटल बिजनेस में कैश कितना आया 1,60,000, ये कैश में प्लस कर देते हैं। तो कैश कितना हो गया 1,70,000, 10,000 ऑलरेडी था तो 160 प्लस करा 170। कैश एट बैंक को बेटा मैं एज इट इज लिख दूंगा। डेटर्स, डेटर का देखो ये रहा, यहाँ प्रोविजन था, हाँ जी 5% था ना, तो प्रोविजन क्या होता है डेटर्स में माइनस। स्टॉक, स्टॉक ओवर वैल्यूड था 4,000 माइनस होगा। प्लांट 1 लाख, प्लांट एप्रिशिएटेड टू 1,20,000 का मतलब है प्लांट बढ़ के 1,20 हो गया। 20,000 का इंक्रीमेंट हुआ है बेटा, 1,20 का इंक्रीमेंट नहीं हुआ। 2 वर्ड लिखा है, बाय नहीं लिखा है यहाँ पे। तो प्लांट बैलेंस शीट में 1,20,000 और बिल्डिंग का एप्रिसिएशन आ जाएगा 15,000, इसमें प्लस हो जाएगा। ठीक है बेटा, इससे मेरी बैलेंस शीट अब मैच कर जाएगी। बट मुझे एक चीज़ ज़रूर याद रखनी है, मैंने बैलेंस शीट के लिए यहाँ से तो चीज़ें चेक करी, क्वेश्चन भी एक बारी मुझे पूरा एंड करना चाहिए। कई बार कुछ क्वेश्चन में ऐसी एडजस्टमेंट्स होती हैं जो ऊपर पुराने बैलेंस शीट में नहीं होती, लाइक अनरिकॉर्डेड एसेट्स और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज़ की, तो उसको मुझे लिखना नहीं भूलना। देखो ये मैंने बैलेंस शीट बनाई हमारी भी ये बैलेंस शीट आप अपनी मैच कर लेंगे, इस हिसाब से बैलेंस शीट हमारी मैच कर रही है। ठीक है बेटा, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बेटा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले मैंने इसकी आपको एक बार जर्नल भी दोबारा रिवाइज करा देता हूँ। जर्नल एंट्री कई बार मुझे एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ जर्नल भी पूछ लेता है, और नहीं भी पूछता है तो मुझे नॉलेज के लिए आनी ज़रूर चाहिए। पहला गुडविल और कैपिटल आई, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ये प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूट होगा ए और बी में, कौन सी रेशो में, सैक्रिफाइसिंग रेशो में। ठीक है जी, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट, ये मेरी सैक्रिफाइसिंग रेशो में बेटा मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। क्वेश्चन में बेटा हमने पहले भी बहुत बार ये बात पढ़ी हुई है, न्यू रेशो गिवन थी नहीं, कोई न्यू रेशो से हिंट रिलेटेड गिवन था नहीं, कुछ भी नहीं था, सिर्फ न्यू पार्टनर का शेयर ही गिवन था। जब कभी भी ऐसा होगा तो सैक्रिफाइसिंग रेशो वही होगी जो ओल्ड है। ठीक है बेटा, अब आ जाते हैं हम रीवैल्यूएशन की जर्नल एंट्री पे। बेटा देखो जब हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया था, समझेंगे, तो रीवैल्यूएशन के डेबिट में बेटा मेरे पास यहाँ पे स्टॉक था, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स था, ठीक है, और एक क्रेडिटर था। और क्रेडिट में दो चीज़ें थी बेटा मेरे पास, एक बिल्डिंग और एक प्लांट। तो समझेंगे बेटा, मैं इन सब की ना अलग अलग जर्नल नहीं करूँगा, अलग अलग जर्नल करेंगे तो बहुत ज़्यादा हमारा काम बढ़ जाएगा। जितनी जर्नल लिखेंगे उतनी नरेशन बनाए लिखनी पड़ेगी हमें। तो व्हाट विल आई डू, ये जो डेबिट की तीनों चीज़ें हैं ना, तीनों को एक साथ कर लेते हैं। लॉस है, मैंने आपको इसका जर्नल बनाने का तरीका सिंपल सा पहले भी सिखाया था। ये रीवैल्यूएशन अकाउंट है, ये इसके डेबिट में है, तो इसकी जर्नल लिखते टाइम रीवैल्यूएशन वर्ड डेबिट में आएगा। तो इसकी जर्नल क्या बन जाएगी बेटा, रीवैल्यूएशन डेबिट टू स्टॉक, रीवैल्यूएशन डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, रीवैल्यूएशन डेबिट टू क्रेडिटर। तो बेटा मैं 3 जर्नल नहीं लिखूंगा, इसको कंबाइन कर देते हैं। तो जर्नल क्या बन गई, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट टू क्रेडिटर, देखो ये रहा, और टोटल अमाउंट आ जाएगा। सेम इसी टाइप से इन दोनों की कंबाइंड जर्नल कर देंगे। बिल्डिंग, और अगर आप इसको लॉजिकली समझें तो बिल्डिंग और प्लांट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। बिल्डिंग और प्लांट क्या है मेरी, एसेट्स, एसेट्स इंक्रीज होती है तो कहाँ आती है, डेबिट। तो देखो प्लांट डेबिट, बिल्डिंग डेबिट टू रीवैल्यूएशन। और शॉर्टकट में अगर मैं बताऊं, जो बच्चों को लॉजिक ज़्यादा नहीं समझ में आते, शॉर्टकट में काम करना है, तो बिल्डिंग और प्लांट रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में है, तो जर्नल लिखते टाइम रीवैल्यूएशन वर्ड क्रेडिट में आएगा, तो बिल्डिंग और प्लांट वर्ड ऑटोमेटिकली कहाँ चला जाएगा बेटा, डेबिट। ठीक है, देन मेरे पास आया था गेन। ये गेन या लॉस की एंट्री आपको सेपरेटली लिखनी है। ये किस में डिस्ट्रीब्यूट किया था हमने, ए और बी में। तो इसकी जर्नल एंट्री बेटा रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। ठीक है बेटा, आई होप सभी को समझ में आया होगा ये क्वेश्चन अच्छे से। देखो बेटा ये अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। श्याम और संजय पार्टनर्स, रेशियो 2:3। बैलेंस शीट में देखेंगे जी, क्रेडिटर है, श्याम और संजय है, कैश और बैंक दोनों है, ये सेम वो वाला पॉइंट जो भी हमने लास्ट क्वेश्चन में समझा था। शंकर एडमिट होता है 1/3 शेयर के लिए। शंकर 30,000 कैपिटल और 20,000 गुडविल ला रहा है। ये बेटा कहाँ जाएंगे, कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड। गुडविल के लिए लिखा है विच इज़ टू बी रिमेन इन बिजनेस। ये पॉइंट बेटा हमने ऑलरेडी पढ़ा था,
विच इज़ टू बी रिमेन इन बिजनेस का क्या मतलब है, ये गुडविल का पैसा बिजनेस में ही रहेगा, यानी कि गुडविल विड्रॉ की एंट्री नहीं करनी। स्टॉक एंड फर्नीचर आर टू बी रिड्यूस बाय 10%। स्टॉक और फर्नीचर रिड्यूस हो रहा है तो बेटा रीवैल्यूएशन डेबिट और बैलेंस शीट में स्टॉक और फर्नीचर में से माइनस। बिल्डिंग एप्रिशिएट हो गई 15,000 से, बिल्डिंग एप्रिशिएट होने का मतलब इंक्रीज, तो रीवैल्यूएशन क्रेडिट और बिल्डिंग में प्लस। प्रोविज़न बनाया बेटा डाउटफुल डेब्ट्स का, तो रीवैल्यूएशन के डेबिट में, ठीक है, और बैलेंस शीट में डेटर में से माइनस। पॉइंट नंबर ई समझना है बेटा हमें, जो कि मेन है, ई और एफ की वजह से करा रहा हूँ, बाकी तो आप सारा काम कर लेंगे। अनअकाउंटेड एक्रूड इनकम, बेटा एक्रूड इनकम होती है मेरी एसेट्स। इनकम ऑफ 2,400 टू बी प्रोवाइडेड फॉर, ये क्या कहना चाह रहा है, अनअकाउंटेड एक्रूड इनकम का मतलब हो गया बेटा अनअकाउंटेड, जिसको मैंने अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किया, यानी कि अनरिकॉर्डेड एक्रूड इनकम। एसेट्स है, अनरिकॉर्डेड है, तो इसको हम रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड करेंगे तो बेटा ये कहाँ जाएगा, एसेट्स रिकॉर्ड करेंगे, जो रिकॉर्ड नहीं है तो गेन, गेन तो रीवैल्यूएशन क्रेडिट, ठीक है, रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में और बैलेंस शीट की एसेट्स में एक्रूड इनकम। नेक्स्ट, अ डेटर हुज ड्यूज ऑफ 4,800 वर रिटर्न ऑफ एज बैड डेब्ट पेड 50% इन सेटलमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, स्टूडेंट अक्सर इसको गलत कर देते हैं। कह रहे 4,800 जो कि बैड डेप्ट हम राइट ऑफ कर चुके थे, बैड डेप्ट हो चुका था, अब 50% मिल गया। बेटा इसमें 4,800 का लॉस नहीं हो रहा, उसके 50% का आपको फ़ायदा, यानी कि 2,400 का 2,400 का प्रॉफिट हो रहा है। कैसे, 4,800 तो ऑलरेडी डूब चुका था, जिसको कि आप बैड डेप्ट लिख चुके हो, उसमें से 50% आपको मिल गया, तो 4,800 तो ऑलरेडी डूबा हुआ था ना, डूबे हुए पैसे में से 2,400 रिकवर हो गया। ये रिकवर हो गया तो बेटा ये गेन है, तो ये 2,400 का गेन है। याद करो 11 में पढ़ते थे हम, डूबा हुआ पैसा मिलता था तो बेटा इसको बोलते थे हम कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेप्ट रिकवर्ड, ठीक है। अब इसकी यहाँ दो जर्नल एंट्री बनेंगी, अगर मैं आपको जर्नल से समझाऊँ, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेप्ट रिकवर्ड अकाउंट, ठीक है। देखो मैं लिख के दिखा देता हूँ आपको, तो ये मैंने रिवॉल्यूशन बनाया, इसकी दो जर्नल एंट्री बनेंगी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेप्ट रिकवर्ड अकाउंट, क्योंकि हम रिवैल्यूएशन बना रहे हैं, तो बैड डेप्ट रिकवर्ड अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, ये कहाँ चला जाएगा जी, रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में। और मैं इसकी कंबाइंड एंट्री कर देता हूँ जी, कैश अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 2,400, तो बेटा ये रीवैल्यूएशन के कहाँ चला जाएगा, देखो क्रेडिट साइड में, ठीक है। आते हैं लास्ट एडजस्टमेंट बची थी हमारी, आउटस्टैंडिंग रेंट है 4,800। आउटस्टैंडिंग रेंट बेटा ड्यू बट नॉट एट पेड, लाइबिलिटी, रीवैल्यूएशन डेबिट, और बैलेंस शीट की कहाँ पोस्ट होगी हमारी, लाइबिलिटी में, ठीक है। आई होप सबको सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे, इजीली कर लेंगे। कैश और बैंक मैंने भी लास्ट क्वेश्चन में समझाया ही था सेम, आप किसी एक में प्लस कर देंगे, कैश में या बैंक में, ठीक है। अब देखो बेटा ये हमने रीवैल्यूएशन बनाया, रीवैल्यूएशन का आंसर किसी को डाउट हो तो दोबारा सारी एडजस्टमेंट यहाँ से चेक कर सकता है। ये प्रॉफिट ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में बांट दिया हमने। देन कैपिटल अकाउंट में आते हैं, कैपिटल में सबसे पहले वही कैपिटल अकाउंट लिखा, न्यू पार्टनर की कैपिटल, प्रीमियम फॉर गुडविल, रीवैल्यूएशन का गेन, ठीक है जी। देन हमने डेबिट में तो कुछ था नहीं, क्रेडिट में से डेबिट माइनस किया, ये बैलेंस आ गया हमारे पास कि ये बैलेंस शीट में चला जाएगा, और देन हमने बैलेंस शीट बना ली। बैलेंस शीट में बेटा एक बात यहाँ ध्यान रखनी है, क्योंकि जो बैड डेप्ट रिकवर्ड है वो कैश में मेरे पास आ रहा है, तो अभी तक हमने लास्ट क्लास में लास्ट क्वेश्चन में क्या देखा था, कैश का ओपनिंग बैलेंस, गुडविल, कैपिटल, ये चीज़ें थी, बट ये बैड डेप्ट रिकवर्ड भी है बेटा, इसमें ये बैड डेप्ट रिकवर्ड भी आएगा। ये तो कैश का ओपनिंग बैलेंस हो गया, कैपिटल प्लस गुडविल प्लस बैड डेप्ट रिकवर्ड, क्योंकि ये कैश में प्लस हो रहा है। बाकी सारी एडजस्टमेंट्स तो बेटा नॉर्मल हैं ही। देखो बेटा नेक्स्ट पॉइंट है मेरे पास इसका, ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, ठीक है। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस का मतलब ये एक्यूमुलेट किए हुए, यानी कि इकट्ठा किए गए। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस का मतलब बेटा जो एक्यूमुलेट हुए हुए हैं, जो इकट्ठा हुए हुए हैं, ठीक है जी, जो प्रॉफिट और लॉसेस हमारे इकट्ठा हो चुके हैं। देखो जब हम बात करते हैं बेटा एडमिशन की, तो ये सपोज एक बैलेंस शीट गिवन है हमें, ये बैलेंस शीट गिवन है बेटा ए और बी की,
सी न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है। तो ए और बी की बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड अगर जनरल रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व, पी एंड एल अकाउंट ये पड़े हैं बेटा, तो ये हमारे कहलाते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, ये हमारे प्रॉफिट्स हैं। जो पी एंड एल लायबिलिटी साइड नज़र आता है बेटा, ये होता है प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, और अगर पी एंड एल अकाउंट एसेट साइड है तो वो होता है हमारा डेबिट बैलेंस यानी कि लॉस। ये होता है प्रॉफिट, ये होता है लॉस। बेटा क्योंकि ये प्रॉफिट्स और या लॉसेस एक्यूमुलेट किए गए हैं ओल्ड पार्टनर्स ने, न्यू पार्टनर तो बिजनेस में आज एडमिट हो रहा है ना, तो इस प्रॉफिट या लॉसेस से न्यू पार्टनर का कोई लिंक, कोई रिलेशन नहीं है। इनको गेन करने में, कलेक्ट करने में न्यू पार्टनर का कोई रोल नहीं है। तो बेटा याद रखेंगे एडमिशन चैप्टर में जब कभी भी हम एडमिशन का क्वेश्चन करेंगे, अगर ओल्ड बैलेंस शीट में जो मुझे क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होती है उसमें अगर जर्नल रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व, पी एंड एल अकाउंट गिवन होते हैं, अभी और भी ऐसी बड़ी सारी आइटम्स आएंगी, हम वो करेंगे वन बाई वन, तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो। बच्चों फिर मैं बोलूँगा आपको, आप कॉन्सेप्ट समझें, नहीं तो रेशो में कंफ्यूज होंगे कहाँ कौन सी रेशो, क्योंकि इसका रिलेशन न्यू पार्टनर से तो कुछ है ही नहीं, ये पैसा बिलोंग ही ओल्ड पार्टनर से करता है, उन्होंने अपनी मेहनत से एक्यूमुलेट किया है, अर्न किया है, तो किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो। देखो जब मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करूँगा तो मेरी जर्नल एंट्री, जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओल्ड रेशो में। बेटा कैपिटल के क्रेडिट में क्यों आया, पार्टनर्स को मिलेगा, उनकी कैपिटल इंक्रीज होगी तो क्रेडिट में। जर्नल रिजर्व, पी एंड एल अकाउंट ये हमारे क्रेडिट बैलेंस होते हैं, रिजर्व्स होते हैं, इनको मैं खर्च कर रहा हूँ, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ पार्टनर्स को, तो ये ख़त्म हो जाएंगे ना, तो ये कहाँ आ जाएंगे, डेबिट में। सेम ये डेबिट बैलेंस है, तो जब इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो लॉस है, लॉस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कैपिटल क्या होगी, डिक्रीज, कैपिटल डिक्रीज होगी तो कहाँ जाएगी बेटा, डेबिट साइड में। तो मेरी एंट्री पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस, ये भी डिस्ट्रीब्यूट होगा बट कैपिटल के डेबिट साइड आएगा, कौन सी रेशो में, ओल्ड रेशो में। बेटा इससे रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट बात समझेंगे, जब ये पुरानी बैलेंस शीट में प्रॉफिट्स और लॉसेस थे, इनको मैंने पूरा पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, मैंने इनको पूरा पूरा ख़त्म कर दिया। जब मैंने इनको ख़त्म कर दिया, इनको मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो क्या ये न्यू बैलेंस शीट में अपीयर होंगे, नहीं बेटा, ये वाले जो मेरे प्रॉफिट्स और लॉसेस हैं ये न्यू बैलेंस शीट में अपीयर अप नहीं होंगे, पूरे पूरे ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है जी। देखो इससे रिलेटेड मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ। ये देखो ये हमारा एक क्वेश्चन नंबर 62 है, मधु और विधि वाला। ये बैलेंस शीट में जर्नल रिजर्व नज़र आ रहा है, मधु और विधि पार्टनर है, ये ओल्ड रेशियो है इनकी, गायत्री न्यू पार्टनर इसमें आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पे लायबिलिटी साइड जर्नल रिजर्व पड़ा हुआ है, लायबिलिटी साइड जर्नल रिजर्व पड़ा हुआ है, तो ये जो जर्नल रिजर्व है बेटा ये किससे बिलोंग करता है, ओल्ड पार्टनर से। यहाँ न्यू पार्टनर तो अभी एडमिट हो रहा है, तो ये जो जर्नल रिजर्व है जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो जर्नल रिजर्व मधु और विधि के कैपिटल अकाउंट में क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट, कौन से पार्टनर्स में, ओल्ड पार्टनर्स में, कौन सी रेशो में, ओल्ड रेशो में, और ये न्यू बैलेंस शीट में नज़र नहीं आएगा। देखो क्वेश्चन इज सिंपल है, इसमें मैं एक आध पॉइंट आपको और बता देता हूँ। यहाँ पे बेटा गायत्री 4 लाख कैपिटल ला रही है और हर शेयर ऑफ गुडविल ला रही है इन कैश, हर शेयर मतलब अपने शेयर की। कभी भी न्यू पार्टनर पूरे बिजनेस की गुडविल नहीं लाता बेटा, वो अपने शेयर की लाता है। यहाँ देखो गुडविल ऑफ द फर्म गिवन है, ये तो टोटल बिजनेस की है। न्यू पार्टनर कौन है, गायत्री, गायत्री का शेयर कितना है, ये रहा बेटा, न्यू रेशो गिवन है क्वेश्चन में 2:3:5, तो गायत्री का शेयर कितना हो गया 5/10। ठीक है, 5/10 में मैं गायत्री का शेयर निकालूंगा यानी कि 1/2 यानी कि 1,50,000, तो गायत्री 1,50,000 गुडविल लाएगी, ये गुडविल लाएगी तो क्या हो जाएगी बेटा, डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है, देन अगला पॉइंट, लैंड एंड बिल्डिंग अंडर वैल्यूड, अभी हमने किया था, लैंड एंड बिल्डिंग अंडर वैल्यूड मतलब कम है, हमने कम लिखा हुआ है जबकि उसकी एक्चुअल वर्थ ज़्यादा है, हमने अंडर वैल्यू किया हुआ है, तो बेटा ये फ़ायदा हो गया, रीवैल्यूएशन क्रेडिट, और बैलेंस शीट में लैंड एंड बिल्डिंग में प्लस। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स बनाना है 5% डेटर का, रीवैल्यूएशन डेबिट, और बैलेंस शीट में डेटर में से माइनस। बट बेटा देखो इधर 10,000 का प्रोविज़न ऑलरेडी अब समझेंगे, डेटर्स कहलाएंगे 3 लाख, 3 लाख का 5% प्रोविज़न होना चाहिए, दैट मीन्स 15,000 प्रोविज़न होना चाहिए। ठीक है, तो 3 लाख का 15%, 5% सॉरी 15,000,
15,000 होना चाहिए, 10,000 ऑलरेडी बना हुआ है, तो अभी मुझे कितने का लॉस हो गया, 5,000 का। तो एट प्रेजेंट तो रीवैल्यूएशन में जाएगा 5,000, क्योंकि 10,000 तो ऑलरेडी प्रोविज़न बनाया हुआ था। और न्यू बैलेंस शीट में 3 लाख में से, न्यू बैलेंस शीट में 3 लाख में से 15,000 माइनस होगा। ठीक है। क्लेम ऑफ 6,000 ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन। बेटा वर्कर्स को कॉम्पनसेशन देना है मुझे 6,000 रुपये का, उसका क्लेम है। वर्कर्स क्लेम मांग रहे हैं, मुझे पैसा देना पड़ेगा। एडमिशन के टाइम पे ये क्लेम आ रहा है, तो ये बेटा मेरे लिए क्या हो गया, लॉस। तो ये कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, रीवैल्यूएशन डेबिट और न्यू बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड वर्कमैन कंपनसेशन के नाम से। ठीक है बेटा, डन। आई होप सभी को सारी बात समझ में आई होगी। कुछ इस क्वेश्चन में ऐसा मुश्किल नहीं था, जो पॉइंट से मैंने करा दिए होंगे। चलिए बेटा, ओके बाय।